हेलो गाइज, मैं हूं जतिन चौहान और आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी कि CO2, जो कि एक गैस होती है जो कि प्लांट ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि प्लांट लेती है, ग्रहण करती है। तो गाइज, आज इसी के टॉपिक पे बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड को और भी किस किस मेडिसिनल यूज में हम यूज कर सकते हैं। इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसकी हम यूजेस देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये मेडिसिनल यूजेस में काम आती है। ओके गाइज, चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। सो गाइज, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम ट्रेस गैस के नाम से भी जानते हैं। ट्रेस गैस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ट्रेस गैस वो होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में जनरली 1% से कम होती है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, ऐसे ही ओजोन गैस और इसी तरीके से और भी गैस जो कि 1% से कम है उनको हम ट्रेस गैस बोलते हैं, यानी कि ट्रेस गैस में उनको गिना जाता है, काउंट किया जाता है। कुछ डोमिनेटेड गैस होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन, ये हमारी डोमिनेटेड गैसेज होती हैं। सो बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ट्रेस गैस क्यों बोला। इसको ट्रेस गैस इसलिए बोला क्योंकि ये हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में 0.039% है। और केमिकल कंपाउंड इसलिए बोला क्योंकि इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए केमिकल कंपाउंड भी है और ट्रेस गैस भी है, दोनों इसको बोला जाता है। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कलर की और उसकी ऑर्डर की, कि उसमें कलर कौन सा होता है, रंग कौन सा होता है और उसमें स्मेल कैसी आती है, टेस्ट कैसा होता है। तो ये डिपेंड करता है इसकी कंसेंट्रेशन के ऊपर कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। अगर जो ये लो कंसेंट्रेशन में होगा यानी कि कम मात्रा में होगा तो ये कलरलेस होगा, इसमें कोई भी रंग नहीं आएगा। और दूसरा, ये ऑर्डरलेस होगा, इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी, कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर जो इसकी दूसरी तरफ देखेंगे, अगर जो हाई कंसेंट्रेशन पे प्रेजेंट है तो हाई कंसेंट्रेशन में जो इसकी ऑर्डर है यानी कि जो इसका टेस्ट है और इसकी स्मेल है वो थोड़ा सोर होगा, यानी कि थोड़ा खट्टा होगा और थोड़ा शार्प एसिडिक टेस्ट इसमें आएगा। ठीक है गाइज, ये इसकी ऑर्डर की बात हो गई, जो इसकी स्मेल की बात होती है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये नॉन फ्लेमेबल है, यानी कि ये जलती नहीं है, ये ज्वलनशील नहीं है। और दूसरी, ये किसी भी लाइफ को, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनको लाइफ के लिए सपोर्ट नहीं करती। जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होते हैं ये इसको मतलब इनहेलिंग नहीं करते हैं, ये केवल इसको एक्सेलिंग करते हैं, नहीं छोड़ते हैं। हमारे लिए सांस लेने की क्या जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी लाइफ को ऐसे सपोर्ट नहीं करती है, इसको केवल प्लांट गेन करते हैं, बाकी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स नहीं करते हैं। ये तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज समझी, यानी कि इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। अब इसके समझेंगे कि क्या क्या इसके यूजेज होते हैं, जो मेडिसिनल यूजेज होती हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड के दो मेन यूजेज होते हैं जो कि मेडिसिनल यूजेज में किए जाते हैं। पहला तो ये डायग्नोस्टिक में काम करता है, जो कि मेडिसिनल डायग्नोस्टिक, यानी कि कुछ बीमारी पता लगाने के लिए ये यूज किया जाता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है, उसमें ये काम करता है। दूसरा है इसका कैप्नोग्राफी में ये काम करता है। और तीसरा है इसका जो बायोकार्बोनेट टेस्ट होता है ब्लड के अंदर, वो इसके लिए भी ये यूज करने के लिए काम आता है। और भी ऐसे ही टेस्ट के लिए, ये डायग्नोस्टिक के लिए काम आता है। दूसरा इसका यूज है कैलिब्रेशन पर्पज के लिए। कैलिब्रेशन पर्पज क्या होता है ये समझा देता हूँ पहले, कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई यंत्र है, वो कैसा काम कर रहा है, सही मापन दे रहा है, सही वेट कर रहा है, या सही जो उसके लिए यूजफुल काम है उसको सही तरीके से कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए कि इस स्टैंडर्ड पे वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन के लिए दो हमने वेइंग मशीन ले ली। एक तो स्टैंडर्ड वाली जो कि कंपनी ने बोल रखा कि इतने ग्राम में ये इतना हमें वेट बताएगा। दूसरा हमारे पास सैंपल है जो कि हम बना रहे हैं, तो उसको इस कंपेरिजन में चेक करना है। एक हमने वेइंग मास ले लिया, वो हमने जो स्टैंडर्ड का हमारे पास पहले से है, जिससे हमें चेक करना है कि सही है नहीं है, उस पे रखा तो उसमें 1000 ग्राम आया। अगर जो हमने इस वाली मशीन पे रखा और वो 1000 ग्राम आया तो हमारी क्वालिटी सही है। अगर जो वो थोड़ा ऊपर नीचे आया तो हमारी क्वालिटी बेकार है। उसको फिर सही करने के लिए इसका पर्पज होता है कि वो हम क्वालिटी को सही कर सकें, बेटर कर सकें। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट को भी कैलिब्रेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसके और भी फायदे हैं, और फायदे जैसे कि ये फॉर्म ऑफ कार्बोजन के रूप में भी काम करता है, जैसे कि जिसमें 5% तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 95% यानी कि 95% ऑक्सीजन होती है। वो क्या काम करती है कि जो हमारी गर्दन होती है उसकी नाड़ी में एक दिक्कत हो जाती है, तो उसकी वैसोडिलेशन, जो उसकी नसें होती हैं, नाड़ी होती हैं,
उनको वेंटिलेशन यानी कि उनको मस्तिष्क में फैलाव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ओक्लूसिव कैरोटिड आर्टरी डिसीज, उसमें ये इसका यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ और भी फायदे होते हैं, जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप ड्राई आइज के नाम से भी जानते हैं। ड्राई आइज ये किस काम आता है? ये काम आता है ट्रांसपोर्टेशन के काम। जैसे कि कुछ आइटम मेडिसिनल और नॉन मेडिसिनल आइटम कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर पर खराब होने की उनकी शंका रहती है, वो खराब हो सकते हैं। तो ऐसे आइटमों को हम ड्राई आइज यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रखकर और उनको अच्छे से पैकिंग कर उसको ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। सो इससे ये फायदा होता है कि जो भी हमने आइटम भेजा है, ट्रांसपोर्ट किया है, डिलीवर किया है, तो वो जो सामान आइटम है वो जब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिस जगह वो पहुँचना है, वे फिर उस आइस क्यूब में से निकाल कर अपने रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में वे उसे रख लेते हैं। तो उससे वो उनका जो नुकसान होना था, जो खराब होने का नुकसान था, वो उससे बच जाता है। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी यूजफुल होता है। तो गाइज यही थे इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजफुलनेस। तो हमने आज जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और उसके यूज़ क्या क्या होते हैं। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा। सो गाइज सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फ्रेंड्स।